हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डाइट। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ हाउ द बॉडी यूज फूड। न्यूट्रिशन क्या है? साइंस है कि हमारी जो बॉडी है वो फूड को कैसे यूज करती है। दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गन एंड फूड। ठीक है, ये किसके बीच में इंटरेक्शन की स्टडी करती है? लिविंग ऑर्गन्स की और फूड की। बेसिकली न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? हम फूड ही कह सकते हैं जो भी हम खाते हैं। जैसे हमारी एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, वाटर होता है जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स होते हैं वी ingest and all that we do that literally feed it। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो सब चीजें होती है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? अपने आप को फीड करने के लिए और नरिश करने के लिए, ठीक है, पोषण करने के लिए, द बॉडी फॉर इट्स ओवन हेल्दी बेनिफिट। तो चलिए, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब तक समझ आ ही गया होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। एक तरह का क्या होता है? फूड होता है, मतलब जो वो सब चीजें जो हम खाते हैं किस लिए? अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी को क्या करने के लिए? फीड करने के लिए और नरिश करने के लिए। ठीक है, जो भी हम खाते हैं वो क्या है? न्यूट्रिशन है। Nutrition is the process of consuming food or nourishing liquids, digestion and absorbing them and using them for health and growth. Nutrition can define as a three part process में डिफाइन किया गया है। जैसे कंजप्शन, जो कंजम्स मतलब हम खाते हैं, जब उसके बाद डाइजेस्ट होता है और फिर जो फूड होता है हमारा सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो थ्रू डाइजेशन के बाद फिर वो क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। द ओरिजिन ऑफ वर्ड। अब न्यूट्रिशन का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है? तो ये हमें याद रखना है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार मतलब पूछ लेते हैं कि कोई, जैसे लास्ट टाइम आया था एक एग्जाम में पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ठीक है, ऐसे आया था। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन वर्ड किससे? न्यूट्रिटिनम, न्यूट्रिटिनम और एंड न्यूट्रियर। ठीक है, ये दोनों वर्ड हमें याद रखने हैं, न्यूट्रिटिनम एंड न्यूट्रियर, जिनका मीनिंग क्या होता है? नरिशिंग और टू नरिश या फिर शक्ति। ठीक है, देन उसके बाद जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर सिनोनिम्स। ठीक है, फूड और जो न्यूट्रिशन है वो एज सिनोनिम्स हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट फूड इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, वेयर न्यूट्रिशन इज डायनेमिक प्रोसेस व्हिच बॉडी इज मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा अब न्यूट्रिशन होता क्या है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट इन फूड। ठीक है, फूड के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दैट एंड ऑर्गेनिज्म यूज टू सर्वाइव एंड ग्रोथ। जो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं सर्वाइविंग और ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पे न्यूट्रिएंट बताया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके अंदर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, और इन ऑर्गेनिक में क्या होता है? मिनरल आते हैं, वाटर, ऑक्सीजन में आल्सो भी कंसीडर एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। जो एमसीक्यू आते हैं, उस एमसीक्यू होंगे उनके अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा कंपोनेंट है वो नहीं आता, या कौन सा आता है। देन अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट, डाइट के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। ये कौन से होते हैं? मैक्रो। ठीक है, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। मैक्रो के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, देन उसके बाद माइक्रो के अंदर होते हैं विटामिन एंड
मिनरल्स, ठीक है। कई जगह पे जो वाटर है हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, सिर्फ कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ब और फैट है ये हमारे कैसे सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, ठीक है। कार्ब्स और फैट हमारे एनर्जी सोर्स है, और प्रोटीन क्या करता है, रिपेयर करता है किनको, टिश्यूज को, ठीक है। ये चीज टिश्यूज को, सेल को, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। कार्ब्स और फैट एनर्जी सोर्स है, और प्रोटीन क्या करता है, रिपेयर करता है। और विटामिन एंड मिनरल्स किसके लिए होता है, हमारे इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, बीमारियों से लड़ता है, हमें इलनेस से बचाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं, आज हम सिर्फ हल्का हल्का करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब आपको याद कैसे रखना है कि मैक्रो में कौन आएगा, मैक्रो, देखो मैक्रो में क्या आएगा, ए सबसे पहले आता है, मतलब सबसे पहले जो आते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, जैसे 4:1:1 का हमने बताया था, सॉरी यहाँ पे 1 का बताया था कि 4 रेशो में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, 1 रेशो में प्रोटीन होता है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और 1 रेशो में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। विटामिन और मिनरल, जो विटामिन और मिनरल होता है वो इससे कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, क्वांटिटी कम होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, क्या ये एक एनर्जी सोर्स है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, शुगर, स्टार्च और फाइबर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, फ्रूट्स में, ग्रेन में, वेजिटेबल में, मिल्क में, आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक बेसिक फूड नीड है हमारी, ठीक है, बेसिक फूड ग्रुप है ये, जो हमारी हेल्थी डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा फैट आता है, ठीक है। फैट भी क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग हेल्दी सेल्स। इट मतलब सेल्स को हेल्दी रखने के लिए होता है। इट प्रोड्यूस हार्मोन एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मैंने बता दिया आपको। एंड एनर्जी स्टोरेज है, ये 2 कैटेगरी में होता है। सैचुरेटेड फैट होता है कि ये यहाँ पे कैटेगरी याद रखना, सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी बट डिफरेंट इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, ठीक है। कैलोरी का अमाउंट कितना होता है इसका, प्रोटीन जितना होता है, ठीक है, मतलब 1 रेशो में चाहिए, ठीक है। बट लेकिन इसका क्या इफेक्ट क्या है, अलग होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है, जैसे विटामिन होते हैं ना, तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है, उनके लिए बहुत इसेंशियल होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आता है, प्रोटीन किसके लिए बताया गया था, रिपेयर के लिए। किसकी रिपेयर के लिए, जो हमारी सेल रिपेयर है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, रिपेयरिंग बॉडी, सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी है लेकिन ये कम है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा है। जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और जो फैट, जो हमारा स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद हम प्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बिल्कुल मतलब एंड पॉइंट पे जाके है यूज होता है, बट ये मेनली किसके लिए यूज होता है, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए होता है। उसके बाद हमारा वाटर आता है, ठीक है। वाटर क्या है, बहुत ही जरूरी है, जल है तो जीवन है, ठीक है। तो the water the water content of solid food is variable, ranging for wet food such as fruit and vegetable at 80 to 95% water consumed through raw lean meat, and about 60% to dry food such as nuts, and about 5%। ये क्वांटिटी बताई गई है कि किस फूड में कितना वाटर पाया जाता है। देन उसके बाद हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब जो हमारी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब जरूरी होते हैं हमारे लिए लेकिन क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, आप बार बार बता रही हूँ मैं। विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिस्टम फाउंड इन अवर फूड विच सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इन अ बॉडी। यस, ये मैंने बता दिया कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और दी ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बताया गया है, ठीक है। Many of them help convert food into energy and help the body to use carbohydrate, fat and mineral। ये क्या करता है, हेल्प करता है फूड की जो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, कि जिससे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उस फूड को उस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है बॉडी की। देन उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स किसमें हमारे हेल्पफुल है, ये हमारे विटामिन थे और ये हमारे मिनरल्स हैं। हेल्दी डाइट कंटेन अ रेंज ऑफ एसेंशियल डाइटरी मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स बताए गए हैं जो
एसेंशियल है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ठीक है। इन एडिशन अगर हम अदर जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी बात करें, जैसे आयरन, कोबलेट, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मोले मोलिब्डेनम, आयोडीन, ब्रोमाइन एंड सिलीनियम। ठीक है। ये भी इसके अंदर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें कमेंट करके। अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या क्या और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपनी सजेशन आप उसके अंदर हमारे लिए ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर हमने एमसीक्यूज की सीरीज चलाई हुई है। डेली 1 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको छोटे एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा कंसेप्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।